जय हिंद साथियों, मैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग ये जो है क्लास 10th का जो है मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 2024 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर है। आपको यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये जो है इसको कर लीजिए, यहीं से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चंस अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताए जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन टारगेट 50 क्वेश्चन का रखेंगे। आप लोग क्या कीजिए, एक कॉपी एक पेन ले लीजिए और क्या कीजिए कि आप अपने से बनाएं और नंबरिंग 1 से 50 तक कर लीजिए और उसमें जो आपके हिसाब से जो आंसर होगा ABCD जो है ऑप्शन आप लिखते चलिए। मेरे आंसर देने के बाद आप इसे टिक लगा लीजिए और आप देखिए कि 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि संख्या 0.32 के ऊपर एक रिंग को P/Q के रूप में लिखना है। चलिए साथियों देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो हमारे पास क्या दिया गया है, 0.32 पर एक रिंग दिया गया है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको पहले x मान लीजिए, ठीक है साथियों, x मान लेंगे। ये आपको 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है कि ये जो रेकरिंग देख रहे हैं आप, रेकरिंग, इसको क्या करना है, दशमलव के नज़दीक लाना है। तो कितने नंबर बीच में, एक डिजिट है, इसको क्या कीजिए 10 से गुना कर लीजिए। इसको 10 से हम लोग गुना करेंगे तो 10 100 हो जाएगा। जैसे 10 से गुना करेंगे तो ये 3 इधर आ जाएगा, यानी 3.2 रेकरिंग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, कितने नंबर पे रेकरिंग है, तो 1 पे। फिर से इसको क्या करेंगे, फिर 10 से गुना करेंगे। अब कितना हो जाएगा दोस्त साथियों, 100। अब 100 हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 इधर आ जाएगा, यानी 32.2 रेकरिंग हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, इसको इक्वेशन 2 मान लेना है और इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, 2 में से 3 को घटा दीजिए, मतलब इसको 3 में से 2 घटाइए, इसको घटाइए। 100 में से 10 घटाएंगे 10 तो कितना हो जाएगा, 90 100 हो जाएगा। देखिए रेकरिंग घटाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा और 32 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 29, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 29/90। देख लीजिए साथियों कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही, मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 29/90 हो रहा है, देख लीजिए, ठीक है साथियों। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो रेकरिंग के पहले जो भी डिजिट होगा, 2 या 3 हो या 4 हो, जितना हो उतना 10 से गुना कर लीजिए। और एक नंबर पे डिजिट रेकरिंग है तो हम 10 से गुना करेंगे, 2 पे रहता तो 100 से गुना कर देते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन साथियों हमारे पास है कि 2 तथा 2.25 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या है। साथियों मतलब कौन सी अपरिमेय संख्या इसमें होगी। अगर हम ऑप्शन अगर ये फर्स्ट की अगर हम बात करें तो √11 है। अच्छा दोस्तों देखिए √11 जो है वो कितना, 3 से ज़्यादा, 9 से ज़्यादा है। और 9 की अगर हम बात करते हैं, अगर 9 यहाँ पे रहता तो √3 होता, √9 रहता तो 3 हो जाता यहाँ पे 11। इसका मतलब ये √11 जो है वो क्या है, 3 से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, और हमसे पूछा गया 2 और 2.5 के बीच में। चलिए तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अगर 12.5 की अगर हम बात करते हैं साथियों तो 16 है ना, 22.5 है। अगर हम 16 की बात करते तो देखिए 16 यहाँ पे कितना हो जाए, 16 अगर 16 यहाँ रहता तो कितना होता, 4 हो जाता। ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं तो अगर 16 यहाँ पे रहता तो कितना हो जाता, 4। यानी इसका मतलब क्या है कि ये 4 से ज़्यादा होगा जाएगा। अच्छा 12.5 ये क्या है, ये देखिए ये भी 12.5 यानी 9 से ज़्यादा है। यहाँ पे 3 से ज़्यादा ही हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा कथन, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है। ये है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए बोलता है दोस्तों कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो इसको हम लोग बात कर लेते हैं। क्या बोला है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो 2 अपरिमेय संख्या कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको गुना कर दीजिए, √2 ले लिए अपरिमेय संख्या।
तो 2 आ जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया सीधा सीधी। अच्छा तो ये 2 जो क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। बताइए ये बात सही होगा? नहीं। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। कहने का मतलब है कि एक परिमेय संख्या लेना है, मान लीजिए हम 2 ले लिए परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए √2। बताइए तो कहता है कि ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, तो √2। देखिए दोस्तों, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। उसका जोड़ कीजिएगा वह भी हमेशा अपरिमेय होगा। उसका गुणा कीजिए, भागा कीजिए या घटाइए, सब हमेशा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। बोला 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। क्या बोला साथियों कि 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ जो है कभी भी अपरिमेय नहीं होगा। 2 अपरिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ले लिए √2 + 2, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं इसको जोड़ देना है। ठीक है, अब फिर ले लेते हैं √2 - 2 ले लीजिए। जब दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे हम लोग, देखिए ये मिलकर के 2√2 हो जाएगा, लेकिन ये वाला तो खत्म हो जाएगा। बताइए 2√2 आ गया कि नहीं आ गया। देखिए √2 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये कहता है कि नहीं अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकता। ये बात भी गलत। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता साथियों। तो कहता है कि एक पूर्णांक लेना है और एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं होगा। देखिए दोस्तों, पूर्णांक लेने का मतलब 1 ले लीजिए। अच्छा मान लीजिए हम 2 ले लेते, 2 तो अच्छा ये 1 क्या है, पूर्णांक है। 2 क्या है, परिमेय संख्या है। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, 3। अब बताइए 3 जो पूर्णांक है कि नहीं है ना। तो ये कहता है कि नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, गलत है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है, यदि n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर n प्राकृत संख्या है इसका मतलब n का मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। बोलिए 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। होगा कि नहीं होगा। अब क्या करना है, n क्या है, प्राकृत संख्या, तो इस पर क्या करना है, रूट चढ़ा दीजिए। सब पे रूट चढ़ा दीजिए, यहाँ 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 पे भी रूट चढ़ा दीजिए, इस पर भी रूट चढ़ा दीजिए, है ना। सब है तो इसका मतलब क्या है, सब पे रूट चढ़ा दीजिए। अब क्या करना है साथियों, इसको देखिए यहाँ पे क्या करना है, क्या करता है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि हमेशा हमेशा प्राकृत संख्या होगा। अब बताइए इसका मान तो 1 आ जाएगा, इसका मान तो √2 आ जाएगा, इसका मान √3 आ जाएगा, इसका मान 4 √4 है तो 2 आ जाएगा। बोलिए ये √5 का 5 रह जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये √6 ही रह जाएगा, यहाँ पे √7 रह जाएगा, √8 रह जाएगा, और इसकी बात करते हैं तो 3 आ जाएगा। बताइए अब कहता है कि हमेशा प्राकृत संख्या। बताइए आंसर आ रहा है जो 1 √2 √3 √2 √5 ये सब क्या है, अब क्या ये प्राकृत संख्या है, नहीं। इसका मतलब क्या है, ये वाला ऑप्शन गलत है, ऑप्शन है गलत है। ठीक है, कहता है कि हमेशा अपरिमेय। अब बताइए 1 अपरिमेय संख्या है, नहीं। √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, 3 क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन ये कहता है कि हमेशा अपरिमेय होगा, इसका मतलब ये वाला भी बात गलत है। ठीक है, हमेशा परिमेय होता तो एक, जैसे एक देखिए एक क्या है, परिमेय है, लेकिन √2 √3 √5 क्या है, अपरिमेय है। इसका मतलब क्या है, ये वाला भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी कहता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि कभी प्राकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। देख लीजिए, एक क्या है, प्राकृत संख्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, 2 क्या है, प्राकृत संख्या है। इसका मतलब साथियों मेरा ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों कि संख्या रेखा
प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, क्या करता है? देखिए दोस्तों, संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जिस पे दुनिया का सारा नंबर उसके ऊपर आ जाते हैं। दुनिया का सारा नंबर मतलब सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, है ना, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, जितने सारे सम विषम जो भी है, जितने सारे नंबर है सब इसके ऊपर आते हैं। और दोस्तों कहता है कि इस संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो है एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, याद रखना है, क्या याद रखना है? एक वास्तविक संख्या, हर एक बिंदु क्या है, एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। प्राकृत संख्या भी है ना, अपरमेय संख्या भी है, एक परमेय संख्या भी है, लेकिन वास्तविक संख्या जो है हमारा ये प्रदर्शित करता है। दोस्तों ये देखिए पीछे ये जो लिखा है 2018, ये 2018, ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी पहले से। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग होते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है साथियों, कि निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार शांत है? देखिए दोस्तों, शांत और अशांत को पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जो आप हर देख रहे हैं नीचे, है ना, भिन्न है, भिन्न में जो हर होता है नीचे वाला जो होता है, ये जो होता है ना, इसका जब गुणनखंड करेंगे हम लोग, या 2 का पावर n होना चाहिए या गुणे 5 का पावर m होना चाहिए। ठीक है, मतलब सिर्फ 2 और 5 का ही मल्टीपल होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं, सिर्फ 2 और 5 का, 2 और 5 ही खाली होना चाहिए उसका। ठीक है, एक्सपोनेंट या तो 2 1 के पावर n गुने 5 के पावर n होना चाहिए, या 2 का पावर n सिर्फ होना चाहिए, या 5 का पावर सिर्फ m होना चाहिए। ठीक है साथियों, यही सब होना चाहिए, तब जाकर के ये हमारा सही होगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इसकी क्वेश्चन की, देखिए अगर इसकी बात कर लेते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए की अगर हम लोग बात करें साथियों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर ए में क्या कहता है? अच्छा देखिए, जब इसको हम बनाएंगे ना, तो अगर कटने वाला हो तो पहले काट लीजिएगा। ठीक है, पहले कटने वाला अगर हो तो उसको काट करके ही काम कीजिएगा आगे का। ठीक है, कटने वाला है तो उसको काट करके काम कीजिएगा, तो जल्दी से मतलब सही आंसर सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग फंस जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग फंस जाएंगे। चलिए देखते हैं इसको आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए 11/700 लिखा हुआ है, दोस्तों देखिए अगर नीचे की हम सिर्फ बात करेंगे यहाँ की, तो 700 है तो 700 गुने 100 लिखेंगे, है ना। अब देखिए इसके बीच में देखिए 7 आ रहा है ना, जबकि 7 नहीं आना चाहिए था, 7 आ रहा है तो 7 नहीं आनी चाहिए था। हमने क्या सिखाया था कि 2 का पावर n और 5 का पावर m का ही मल्टीपल होना है, मतलब गुना होना चाहिए, उसके अलावा कोई और नहीं आता। 7 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है बिल्कुल गलत जवाब है। ठीक है, ऑप्शन बी की अगर बात करते हैं, पहले इसको देख लीजिए, कट रहा है ना, अगर इसको देखें हम काटते हैं तो 7 से कटेगा, तो इसको अगर हम मानते हैं 7 से काटते 13 7 91, अगर इसको काटते हैं 7 से तो बताइए कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा ना दोस्तों, 300। फिर भी देख लीजिए 300 नीचे लिखा है, तो 300 को जब हम गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे तो देखिए बीच में इसमें 3 आ रहा है, 3 नहीं आना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी खत्म। दोस्तों यहाँ देखिए 343/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3 लिखा हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो देखिए 2 के पावर 3 5 के पावर 3 तो है, ले 7 के पावर 3 भी बीच में है, तो आपके हिसाब से तो ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों 7 के पावर 3 जो होता है वो 343 के बराबर होता है, इसका मतलब 343/7 के पावर 3 कट जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा क्या, 1 बटा क्या बचेगा दोस्तों, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 बचेगा। और मैंने यही भी बात बोला था कि 2 के पावर n और 5 के पावर m रहना चाहिए। ठीक है, 2 के पावर n 5 के पावर m है तो आपका जो है सही हो, शांत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा इसमें फंसता है। कहता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो। याद रखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों हमसे पूछा है। ठीक है, अगर सीधे पूछ देता कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है तो इसका एलसीएम निकाल लेते, काम खत्म। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि वर्ग संख्या पूछा है। ठीक है साथी, चलिए तो निकालते हैं हम लोग, 16 है ना, 20 24, इसका क्या करना है, एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 से लगाएंगे तो 8, 2 से 10,
2 से 12, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए 2 से लगाएंगे तो 4, 5, 6, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसको फिर 2 से लगा लीजिए, 2 से इसको अगर लगाते हैं तो 2, 5, 3। अब देखिए यहाँ तक तो कर लेना है। अगर मान लीजिए कि अगर पूर्ण संख्या सीधा सीधी पूछता तो दोस्तों हम लोग इसको सीधे एलसीएम निकाल के आंसर बता देते हैं। कितना आ जाता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 25 80, 80 तो 240 आ जाता है। लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है, ठीक है दोस्तों। क्या पूछा है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या जब हमसे पूछा है दोस्तों तो सबको पेयर निकालिए जोड़ा। जैसे मान लीजिए 2 है तो इसका पेयर निकाल लीजिए, 2 आ जाएगा। इसका पेयर निकाल लीजिए, 2 आ जाएगा। अब बताइए इसमें कितना घट रहा है, एगो 5 घट रहा है ना। इसमें क्या घट रहा है, 3 आ जाता तो काम हो जाता। यानी 5 और 3 मिल करके 5 और यहाँ पे 3 ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है कि इसको देख लीजिए, पहले एलसीएम निकाल करके इसका एलसीएम निकाल लीजिए। पहले इसका एलसीएम कितना आया था, पहले से 240, एलसीएम 240 आया था ना। अब इसमें क्या कीजिए, एक्स्ट्रा जो 5 3 है उससे गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 15, इससे गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 240 को 15 से, तो मेरे हिसाब से 3600 शायद आ रहा है, ठीक है। देख लीजिए करके अपना देख लीजिएगा ठीक है, आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इनके महत्तम समापवर्त का 14 गुना है, ठीक है। दो संख्या है तो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त जो है इसके महत्तम समापवर्त का 14 गुना। एक काम कीजिए, लघुत्तम जो एलसीएम है, एलसीएम को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। और एचसीएफ जो है, एचसीएफ को हम लोग y मान लेते हैं। चलिए आप पढ़िए, कहता है दो संख्या लघुत्तम समापवर्त, यानी लघुत्तम समापवर्त जो है इसके महत्तम समापवर्त का 14 गुना है, यानी 14y है, ठीक है। इस क्वेश्चन बन तैयार हो गया। अब कहता है दोस्तों कि लघुत्तम समापवर्त यानी x जो है, महत्तम समापवर्त का जोड़ जो है कितना है, 1600 और 600। और ये संख्या अगर 280 है, यानी एक संख्या a है, इसको क्या है 280 दिया है, तो b का मान बताना है। दोस्तों पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको क्या करना है कि x बराबर 14y दिया, यहाँ रख लीजिए। तो इसको यहाँ पे रखते हैं x के जगह पे हम लोग, तो यहाँ पे 14y प्लस y बराबर 600, यानी इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 15y आ जाएगा, है ना। 15y बराबर 600, 15 से काट दीजिए, y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 आ जाएगा। y का मान 40 आ गया, तो बताइए x का मान कितना आएगा। x का मान जैसे यहाँ पे y का मान रख लीजिए तो कितना आ जाएगा बताइए, y का मान 40 और इसको रख दीजिए 56, तो 560, यानी x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 560 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इसको यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास है a गुने b, ठीक है। वो फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। एक्स और वाई का मान तो हम लोग के पास मिला हुआ है, इसको पहले हटाने दीजिए, ठीक है। एक्स वाई का मान मिल चुका है। एक्स वाई का मान हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए एक फार्मूला होता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर ए गुने बी होता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है इसको देखिए, एलसीएम का मान हमने क्या माना था, एक्स, यानी 560 लिख लीजिए। एचसीएफ का मान हमने वाई माना था, वाई कितना है 40 लिख लीजिए, ठीक है। ए का मान कितना है 280 है, बच गया बी गुने, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, तो बी का मान होने से निकल जाएगा, इसको काट दीजिए। तो 14 चौके 56 यानी 4 और 14 दूना 28 2 और ये 28 दो मरतबे कट जाएगा, ठीक है। ये 40 दूना 80 यानी बी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, बी का मान दोस्तों 80 आ जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
दोस्तों अभी हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में आपको, ठीक है, कि P बटा Q के रूप में लिखना है। तो जो दिया गया है उसको क्या कर लीजिए, x के बराबर मान लीजिए। जैसे x बराबर क्या मान सकते हैं हम लोग, x बराबर 23 दशमलव क्या मान सकते हैं, x बराबर 23.43 पे रेकरिंग है, ठीक है। तो क्या किए, देखिए रेकरिंग वाला जो नंबर है वो दशमलव के पास पहुंच चुका है। तो इसको क्या करना है, इसको हम ये दशमलव के पास पहुंचाने का है ही नहीं। अच्छा, अब रेकरिंग कितने पे है, 2 नंबर पे है। 2 नंबर पे इसको क्या कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे 100 x बराबर, इधर आ जाएगा 24.43, 4 3 रेकरिंग आ जाएगा, ठीक है। इसको में से इसको घटा दीजिए। 100 में से x, 100x में से x गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 99x बचेगा, ठीक है। और ये वाला कट जाएगा, तो इसमें से घटा दीजिए। 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा, और 1 है यहाँ पे 1, 3 बचेगा, 2439 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कोई ऐसा है नहीं, और नीचे हो जाएगा आपका 99, 2439। दोस्तों ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, 2320 है। अच्छा रुकिए देखते हैं, 23, अच्छा गड़बड़ है, क्वेश्चन ही गड़बड़ है, हमने लिख दिया यहाँ पे 23.4 2 पे, है ना दोस्तों। अब देखिए, तो 100 से गुना अगर इसको हम लोग करते हैं तो 23 4 3 4 3 रेकरिंग हो जाए। आप घटाइए, इसको घटाएंगे तो 99x आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये वाला और ये वाला पार हो जाएगा, ये वाला 0 घट के आ जाएगा, इसको घटाएगा तो 20 हो जाएगा, 2300, ये वाला नीचे 99 आ जाएगा, है ना। तो 2320/99 ऑप्शन नंबर जो है आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन के